जय हिंद फ्रेंड। आज हम मैथमेटिक्स के अगले लेक्चर के बारे में बात करेंगे कि जो हमारा इसके पहले वाली वीडियो में हमने बताया कि जो इंटीजर नंबर होता है ये क्या होता है, जिसे कहते हैं पूर्णांक संख्या। जिसे क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या का होता है। इसके बारे में हमने डीपली अध्ययन किया था। पूर्णांक संख्या क्या होता है हमने बताया था। हमने ये बताया था जो पूर्णांक संख्या होती है उसमें क्या होता है, एक तो धनात्मक होता है और एक होता है ऋणात्मक होता है, और बिचवा में क्या लगा होता है, जीरो लगा होता है। जिसमें जिसमें तीनों चीजें मिली होती हैं उसे क्या कहते हैं, हम इंटीजर नंबर कहते हैं। इंटीजर नंबर को हमने मेनली तीन टाइप्स में डिवाइड करके बताया। एक तो होता है पॉजिटिव इंटीजर नंबर क्या होता है, एक निगेटिव इंटीजर नंबर क्या होता है, और इसके बाद हमने बताया कि एक न्यूट्रल इंटीजर नंबर होता है, यानी कि जिसे जीरो वाली संख्या को क्या कहते हैं, न्यूट्रल इंटीजर नंबर कहते हैं। इसको हम क्या कर सकते हैं, एक संख्या रेखा पर यानी कि जो खंभा होता है उस पर क्या कर सकते हैं, उसको लिटा सकते हैं, उस पर लिख सकते हैं। जैसे हमने बताया था कि एक संख्या है, इस संख्या पे क्या कर सकते, इस संख्या को क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर लिख सकते हैं। जैसे मान लो ये सेंटर पॉइंट है, यहाँ पे जीरो है, इसको क्या कह देते थे, इसको कहते थे न्यूट्रल। इसको क्या कहते हैं, न्यूट्रल इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर कहते थे। और बात करें जो जीरो के दाहिनी तरफ जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। वो क्या होता है, हमेशा वो पॉजिटिव होगा। और जीरो के अगर बात करें, जीरो के अगर बाईं तरफ जो है उसे क्या कहते हैं, उसको हम कह देते हैं ये नेगेटिव इंटीजर नंबर है। ये कौन सा इंटीजर नंबर है, नेगेटिव इंटीजर नंबर है। ठीक, इसको मैं क्या मान लेते हैं, नेगेटिव इंटीजर नंबर मानते हैं। ये जितना जीरो के बाद जो होगा राइट हैंड साइड की तरफ उसको क्या कहते हैं, उसको हम कह देते हैं कि ये हमारे पास होता है पॉजिटिव इंटीजर नंबर। क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर नंबर होता है, इंटीजर नंबर होता है। और जो जीरो से क्या होता है, लेफ्ट हैंड की तरफ जो होता है उसको क्या कहते हैं, नेगेटिव इंटीजर नंबर कहते हैं। नेगेटिव इंटीजर नंबर का मतलब हमने बताया था, जो नेगेटिव इंटीजर नंबर होता है इसको हिंदी में कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक संख्या कहते हैं। ये जो होता है इसको क्या कहते हैं, धनात्मक पूर्णांक संख्या। जो जीरो होता है वो ना तो प्लस में होता है ना ही माइनस में होता है, वो हमेशा क्या होता है, उदासीन होता है। उसे कह देते हैं उदासीन इंटीजर नंबर यानी उदासीन पूर्णांक संख्या। जीरो के लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जो होता है उसको कहते हैं नेगेटिव इंटीजर नंबर, यानी कि इसको हम कह देते हैं कि ये हमारा क्या होता है, ऋणात्मक इंटीजर नंबर होता है। इसके बारे में हमने बहुत डीपली में देखा। आज हम क्या करेंगे, आज हम होल नंबर के बारे में बात करेंगे कि होल नंबर क्या होता है। आइए देखते हैं कि होल नंबर क्या है। होल नंबर क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले लिख लेते हैं होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, होल नंबर। देखो, होल नंबर का मतलब होता है पूर्ण संख्या। होल नंबर का होता है मतलब पूर्ण संख्या, यानी पूर्ण संख्या क्या होती है इसके बारे में बात करें। जो पूर्ण संख्या होती है यानी पूरा पूरा जो होता है उसे कहते हैं पूर्ण संख्या। जैसे जिसमें जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं जिसको कहते हैं काउंटिंग नंबर, जिसे कहते हैं, जिस यानी काउंटिंग का मतलब क्या होता है, गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसके बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में हमने पिछली वाली वीडियो में बताया है, उसको सबसे पहले जाकर देखना। इसके बाद क्या करेंगे, इसको देखना। इसके बारे में हमने कहा कि जो पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या की बात करें, जो प्राकृतिक संख्या होती है, प्राकृतिक संख्या में क्या कर दें, हम जीरो को ऐड कर दें, जीरो को क्या कर दें, ऐड कर दें, तो उसी को क्या कह देते हैं, हम उसी को कहते हैं पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, उसी को पूर्ण संख्या कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि पूर्ण संख्या क्या होती है, यानी होल नंबर क्या होता है। होल नंबर उसे कहते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को मिला देने पर जो नई संख्या प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कह देते हैं, हम पूर्ण संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। तो इसकी डिफिनीशन हम लिख लेंगे कि इसकी डिफिनीशन जो होती है, यानी प्राकृतिक यानी नेचुरल, प्राकृतिक
संख्या में, प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को मिलाने पर पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? प्राप्त होती है। यानी जो जीरो को मिला देंगे प्राकृतिक संख्या में, उसको क्या कह देते हैं? उसे हम कह देते हैं कि ये हमारे पास पूर्ण संख्या है, यानी जिसे इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। इसे हम डब्लू से, यानी इसे कैपिटल डब्लू से क्या कर सकते हैं? प्रदर्शित कर सकते हैं। इसे कैपिटल डब्लू से निरूपित किया जाता है, यानी कि प्रदर्शित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। क्या करते हैं? इसे प्राकृतिक संख्या जो होती है उसमें अगर जीरो को ऐड करेंगे तो पूर्ण संख्या बनेगी। पूर्ण संख्या को कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, यानी प्रदर्शित करते हैं। बात करें जैसे हमारे पास प्राकृतिक संख्या, कौन कौन सी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, बात कर लेते हैं। यानी कि 1 2 3 4 5 डैट 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 इनफाइनाइट तक, ये हमारी क्या होती है? नेचुरल नंबर होती है। अगर हम नेचुरल नंबर में क्या करें? जीरो को ऐड कर दें। अगर नेचुरल नंबर में जीरो को ऐड कर देते हैं तो यही संख्या जो बन जाती है उसी को कहते हैं हम क्या? पूर्ण संख्या कह देते हैं। उसी संख्या को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। इतनी बात समझ में आई। तो अब आगे हम बढ़ते हैं कि जो हमारे पास कंपोजिट नंबर क्या होता है। व्हाट इज कंपोजिट नंबर? कंपोजिट नंबर का मतलब होता है भाज्य संख्या। इसके बाद हम बात करेंगे कि प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम का मतलब होता है अभाज्य संख्या। प्राइम का मतलब क्या होता है? अभाज्य होता है। जो हमारे पास कंपोजिट संख्या होती है, ऐसी संख्या होती है जो क्या करते हैं? खुद काटे अपने आप को, खुद काटे और किसी अन्य संख्या से भी कटे। वह संख्या जो खुद से कटे, यानी स्वयं से कटे और कोनो दूसरों आए के खंदर दे, तो उसे क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं हम, उसी को क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। जो भाज्य कर दे, यानी काट दे, अपने आप कटे दूसरे से भी कट जावे, तो उसको क्या कहते हैं? हम भाज्य संख्या कहते हैं। तो इसके आगे देखते हैं कि हमारे पास कंपोजिट नंबर क्या होता है। कंपोजिट नंबर जो होता है इंग्लिश में कंपोजिट नंबर कहते हैं। हिंदी की बात करें तो हिंदी में इसे क्या कहते हैं? इसे हिंदी में कहते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या। और भाज्य संख्या का मतलब ये होता है कि भैया ऐसी संख्या जो दो से कटे, यानी दो से कटे और अपने आप से भी कटे और अन्य संख्याओं से कटे। दो ही से क्या, अन्य संख्याओं से कटे, अन्य संख्या से कटे और स्वयं से कटे, तो उसी को हम क्या कह देते हैं? उसी को कहते हैं भाज्य संख्या। यानी अपने आप से खंदरा जाए, यानी कोई चीज़ ऐसे चोट वोट लग जाती है, अपने आप लग जाता है तो अपने आप स्वयं से कट जाता है। और कोई आकर मार दे हथौड़ा, या फिर मार दे गड़सा, या फिर मार दे कुछ कुल्हाड़ी वल्हाड़ी, तो उससे भी कट जाते हैं ना लोग। तो वही जो होता है उसी को कहते हैं हम भाज्य संख्या कहते हैं। तो आइए इसके डिफिनीशन की ओर चलते हैं कि इसकी डिफिनीशन क्या होती है। हम कह सकते हैं ऐसी संख्या, ऐसी संख्या जो यानी खुद, यानी स्वयं से कटे, स्वयं से कटे तथा अन्य संख्याओं से भी कटे, उसे कंपोजिट नंबर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर कहते हैं, यानी कि भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे अगर बात करें एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हमारे पास 4 है। 4 क्या है? एक भाज्य संख्या है। अगर 4 की हम बात करें तो 4 जो होता है ये 2 से भी कटता है। किससे कटता है? 2 से भी कटता है। 4 की बात करें तो 4 जो होता है 2 से कटता है, 2 एक कम 2 कट जाता है। 4 जो होता है 4 से भी कटता है, 4 एक कम 4 भी कटता है। 2 एक कम 2, 2 दूनी 4 कट जाता है। यानी 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है और 1 से भी कट रहा है। 1 चौके 4,
4 एकम 4। तो ये जो होगा इसी को हम क्या कह सकते हैं, इसी को कहते हैं कंपोजिट नंबर। इसी को क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर। आगे बात करें, जैसे इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, जैसे 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है, 12 है, ऐसे हमारे पास बहुत सारे होते हैं, डैश 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 ETC, यानी बहुत सारे होते हैं कंपोजिट नंबर। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे, ये समझ में आया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं प्राइम संख्या क्या होती है, व्हाट इज प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या है कि ऐसी संख्या, देखो यहीं पे हम कर सकते हैं, इसी पे हम लिख सकते हैं प्राइम संख्या की बात करें, जिसे कहते हैं आभाज्य संख्या। हिंदी में कहते हैं आभाज्य संख्या और इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर ऐसी संख्या जो स्वयं से कटे, स्वयं से कटे और अदर से न कटे। ऐसी संख्या जो स्वयं से कटे तथा अन्य संख्या से न कटे, उसे उसे हम क्या कह देते हैं, उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे भैया देखते हैं कि इसमें कौन कौन से प्राइम नंबर होते हैं। जैसे हमारे पास 1 है, 1 तो भाई अपने आप से कटेगा, किसी दूसरे संख्या से कटेगा नहीं। 2 हमारे पास क्या है, 2 भी हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर है। प्राइम 2 तो भाई किसी दूसरे चीज से तो कटेगा नहीं, खुद से कटेगा, 1 से कट जाएगा, लेकिन अन्य संख्याओं से नहीं कटेगा। 3 है, 3 खुद से कटेगा, 1 से कटेगा, लेकिन अन्य संख्या से नहीं कटेगा। ऐसे हमारे पास 5 है, 5 ही से कटेगा। ऐसे 13 होता है, 13 अपने आप ही से कटता है, 1 से कटता है। और इसके बाद देखो इसमें क्या होता है, जो स्वयं से कटे और 1 से भी कटे और अन्य संख्याओं से ना कटे, उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। और वो वाली जो हमने बताया कि जो मतलब हमारे पास क्या होता है, कंपोजिट जो नंबर होता है, या भाज्य संख्या जो होती है, वो स्वयं से कटे, 1 से कटे और अन्य संख्याओं से कटे। अपने आप से कटे और 1 से कटे और कोई आकर उसको खंडर दे तो उससे भी कट जाए, तो उसे क्या कह देते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो यहाँ पे स्वयं से काटो, 1 से काटो, बट अदर संख्याओं से नहीं काटा जा सकता है, उसे हम अभाज्य संख्या कहा जाता है। ऐसे 1 2 3 5 13 17 हो गया, ऐसे 19 है, ऐसे हमारे पास बहुत सारे 23 आ जाता है, ETC, यानी बहुत सारे होते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि कंपोजिट नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है। तो अच्छे से हमने बताया कि ये सब बहुत डीपली में मतलब हमने देखा, और इसके आगे वाली वीडियो में आगे देखा जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।